हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 3 संख्याओं और 4 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। तो हम लोग पहले 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सीख रहे हैं। सबसे पहले हमको इन संख्याओं का गुणनखंड करना होगा। सबसे पहले हम तीनों संख्याओं का गुणनखंड कर लेंगे अलग अलग। 24 का अलग, 12 का अलग और 26 का अलग। सबसे पहले हम 24 का गुणनखंड कर रहे हैं। तो गुणनखंड करना सब लोग जानते हैं। सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं। तो ये 2 से कट जाएगा तो हम 2 से काट लेंगे। तो ये 2 से कट चुका है। अभी ये एक बार और 2 से कटेगा तो हम एक बार और 2 से काट लेते हैं। 2 छाक का 12, 6 नीचे लिख देंगे। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 तेई 6, 3 बार में कट रहा है, 3 आ गया। अब ये 3 से कटेगा तो 3 से, जब तक 1 नहीं आ जाता हमको इसको काटना ही है। 24 को हम गुणनखंड कर चुके हैं। अब हम लोग 12 का गुणनखंड करेंगे। अब फिर से सबसे छोटी संख्या से काटेंगे तो 2 से। 2 छाक का होता है 12, तो 6 बचा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तेई 6, अब 3 से कटेगा। इसमें भी 1 आ गया। अब यहाँ तक रुक जाएंगे। अब फिर 26 से का गुणनखंड करेंगे। अब 2 से काटेंगे तो 2 के 2 तेई 6, 13 दूनी 26 होता है। अभी सीधे 13 से ही कटेगा। 13 कम 13। अब हम लोग सभी के गुणनखंड लिख लेंगे। जैसे 24 के गुणनखंड क्या मिले, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर इसी तरह 12 के क्या मिले, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह 26 के देख लेते हैं, तो 2 गुणे 13। अब हम लोग सब में पहले देखो सभी में 2 2 है। इसमें भी 2 है। 26 के गुणनखंड में, 12 के गुणनखंड में, 24 के गुणनखंड में। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि तीनों में से सबसे ज़्यादा किस में है। जैसे इसमें 1 2 3 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है। तो जिसमें सबसे अधिक बार है उसको हम ले लेंगे। तो हम यहाँ पर 3 बार है, 2 सबसे अधिक जिसमें होगा। अब हम लोग 3 देखेंगे, 3 तीनों में है। अब सबसे हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किस में है, तो सभी में 1 1 बार आया है। तो हम लोग 1 ही बार लेंगे। ये 13 है, सॉरी ये 13 है। 3 3 2 में अगर नहीं भी होगा तो हम लेंगे। अब देखते हैं 13 13 किसी में नहीं है लेकिन इसमें है, तो हम 1 बार है तो हम 1 बार लेंगे। अब सभी का हमें गुणा करा देना है। एलसीएम है ये। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, और 24 और 13 गुणा करा लेंगे। तो 13 चौक 52 की 2, 13 दूनी 26, 26 और 5, 26 5 31। तो इसका जो एलसीएम आएगा 312 आएगा। हम लोग इसी में एचसीएफ की बात कर लेते हैं कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब तीनों संख्याओं का गुणनखंड इसी प्रकार हमें करना है। उसी तरह पूरा प्रोसेस है। इसके बाद हमको सभी में देखना है, मिलना चाहिए। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तीनों में 2 2 है, ये एक जोड़ा हो गया। अब इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो ये बेकार हो गया। अब फिर 2 है, इसमें 2 नहीं है। तीनों में मिलना चाहिए। अगर 3 संख्या है तो तीनों के गुणनखंड में मिलना चाहिए। अब इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। तो हमारा जो एचसीएफ निकलेगा वो केवल 2 2, तीनों में 2 ही कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2। तो इस तरह से एचसीएफ निकालते हैं।